हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। कहानी अर्मीनियन लोगों की है जो अपनी ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं। प्रथम विश्व युद्ध से पहले अर्मीनियन लोग टर्की में रहा करते थे। टर्की एक मुस्लिम देश है और अर्मीनियन लोग ईसाई धर्म को मानते हैं। प्रथम विश्व युद्ध में टर्की की सरकार को लगा कि ये अर्मीनियन लोग जो ईसाई धर्म को मानते हैं वो युद्ध में हमारा साथ नहीं देंगे, तो उन्होंने सभी अर्मीनियन पुरुषों को मार दिया और औरतों को, बच्चों को और बूढ़े लोगों को मार मार के देश से बाहर निकाल दिया। जो अर्मीनियन लोग टर्की से बाहर निकलकर अमेरिका के कैलिफोर्निया की सेन वाकिन घाटी में आकर बस गए, उनको कहा जाता है गैरो गलानियन जनजाति। ये जनजाति अपनी ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन गरीब है, बहुत ज़्यादा गरीब है, क्योंकि कमाने वाले सारे पुरुष मारे जा चुके हैं। कहानी में दो लड़के हैं, एक छोटा है 9 साल का जिसका नाम है अरम, दूसरा थोड़ा बड़ा है 13 साल का जिसका नाम है मुराद। दोनों कजन हैं, मतलब चाचा ताऊ के बेटे हैं। दोनों के पिता मारे जा चुके हैं, लेकिन इन दोनों का एक ताऊ है जिसका नाम है अंकल खुसरो, जो बात बात पर गुस्सा हो जाते हैं। उनको अपने घर की और घर के लोगों की याद आती है। अपनी ज़मीन, घर और सब कुछ खोने से वो चिड़चिड़े हो चुके हैं। इस कहानी में एक किसान है जिसका नाम है जॉन बायरो। इसके पास एक घोड़ा गाड़ी होती है, हॉर्स कार्ट होती है। एक दिन उस घोड़े को मुराद चोरी कर लेता है। रोज मुराद सुबह जल्दी उठता है, खेतों में घुड़सवारी करता है और दिन उगने पर उस घोड़े को एक वीरान अंगूर के बाग में छिपाकर अपने घर आ जाता है। ये सिलसिला 1 महीने तक चलता है। एक दिन मुराद सुबह 4 बजे अरम के घर आता है और अरम को अपने साथ घुड़सवारी करने ले जाता है। शुरू में तो अरम को विश्वास ही नहीं होता है कि मुराद के पास एक इतना ब्यूटीफुल घोड़ा है, क्योंकि वो गरीब थे, इसीलिए मुराद उस घोड़े को खरीद तो नहीं सकता था। और गैरोगलानियन जनजाति अपनी ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध है, तो चोरी करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। उस दिन जॉन बायरो अरम के घर आते हैं। अरम के घर अरम के ताऊ भी आए हुए हैं। जॉन बायरो कहता है कि मेरा घोड़ा चोरी हो गया है, 1 महीना हो गया है, वापस नहीं मिला है। उस घोड़े को मैंने $60 में खरीदा था। अंकल खुसरो को गुस्सा आ जाता है। वो कहते हैं कि तो क्या हो गया, एक घोड़ा ही तो चोरी हुआ है, हमने तो अपना घर, अपनी ज़मीन, अपने लोगों को भी तो खोया है। एक दिन जब मुराद और अरम घुड़सवारी करके वापस आ रहे थे तो उनको जॉन बायरो मिल जाता है। जॉन बायरो को पता चल जाता है कि ये मेरा ही घोड़ा है, लेकिन वह कहता है उन दोनों बच्चों को कि ये घोड़ा मेरे घोड़े की तरह ही है, सेम टू सेम, लेकिन मेरा नहीं है। क्योंकि जॉन बायरो उन बच्चों को, उनके परिवार को जानता है, उनकी आर्थिक स्थिति को जानता है और उनकी जो ईमानदारी के चर्चे हैं वो भी जानता है। अगले ही दिन मुराद और अरम दोनों मिलके घोड़े को चुपचाप वापस जॉन बायरो के घर बांध कर वापस आ जाते हैं। ये इस चैप्टर की कहानी है। अब हम इस चैप्टर को लाइन बाय लाइन रीड करेंगे। दिस स्टोरी इज अबाउट 2 पुअर अर्मीनियन बॉयज। ये कहानी 2 गरीब अर्मीनियन लड़कों की है। हु बिलोंग टू ए ट्राइब, जो कि एक जनजाति से संबंधित हैं। हुज, जिस जनजाति का हॉलमार्क्स, जिस जनजाति की निशानी, आर ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी, जिस जनजाति की निशानी सच्चाई और ईमानदारी है। उस ट्राइब से, उस जनजाति से संबंधित 2 लड़कों की ये कहानी है। वन डे, एक दिन, बैक देयर इन द गुड ओल्ड डेज, पुराने दिनों में, व्हेन आई वॉज 9, जब मैं 9 साल का था, एंड द वर्ल्ड वॉज फुल ऑफ एवरी इमेजिनेबल काइंड ऑफ मैग्निफिसेंस, और दुनिया हर तरह की कल्पना की जाने वाली शानो शौकत से भरा हुआ था। एंड लाइफ, और जीवन, वॉज स्टिल ए डिलाइटफुल एंड मिस्टीरियस ड्रीम, लेकिन हमारी ज़िंदगी अभी भी एक खुशनुमा और रहस्यमय सपने की तरह है
ही थी। उस दिन माई कज़न मुराद, मेरा कज़न मुराद, हु वॉज कंसिडर्ड क्रेजी, जिसको पागल समझा जाता था, वाई एवरीवन, सबके द्वारा, हु न्यू हिम, जो भी उनको जानते थे, जो भी कज़न मुराद को जानता था, वो कज़न मुराद को क्रेजी ही, पागल ही समझता था। एक्सेप्ट मी, मेरे अलावा, मैं मुराद को पागल नहीं समझता था। केम टू माई हाउस, वह मेरे घर आया, एट 4 in the morning, सुबह के 4 बजे, एंड वॉक मी अप, और मेरे को उठाया, टैपिंग ऑन द विंडो ऑफ माई रूम, मेरे रूम की जो विंडो है उसको टैप करके, थपथपा करके मुझे सुबह 4 बजे उठाया। किसने? मेरे कज़न ब्रदर ने, मेरे ताऊ के लड़के ने उठाया। अरम, ही सेड, उसने कहा, अरम, आई जम्प्ड आउट ऑफ बेड एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, मैं अपने बेड से बाहर निकला और मैंने विंडो से बाहर देखा। आई कुडंट बिलीव वॉट आई सो, जो मैंने देखा मुझे उस पर विश्वास नहीं हुआ, मैं विश्वास नहीं कर सका। इट वॉजेंट मॉर्निंग येट, अभी पूरी सुबह तो नहीं हुई थी, बट इट वॉज समर, लेकिन गर्मियों का समय था। विद डे ब्रेक, डे ब्रेक मतलब सवेरा, सवेरे के साथ ही, नॉट मैनी मिनट, बहुत ज़्यादा मिनट्स के बाद में नहीं, उसी वक्त ही, अराउंड द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड इट वॉज लाइट इनफ फॉर मी टू नो आई वॉजेंट ड्रीमिंग, सवेरे के साथ ही दुनिया की हर कोने में इतनी रोशनी थी कि मैं समझ गया, मैं जान गया कि आई वॉजेंट ड्रीमिंग, मैं सपना नहीं ले रहा था। माई कज़न मुराद वॉज सिटिंग ऑन अ ब्यूटिफुल वाइट हॉर्स, मेरा जो कज़न मुराद है वो एक बहुत ही सुंदर सफ़ेद घोड़े के ऊपर बैठा हुआ था। आई स्टक माई हेड आउट ऑफ द विंडो, मैंने अपना सिर विंडो से, खिड़की से बाहर निकाला, एंड रब्ड माई आइज, और अपनी आँखों को रब किया। यस, ही सैड इन अर्मीनियन, वह अर्मीनियन भाषा में बोला कि हाँ, इट इज़ अ हॉर्स, ये एक घोड़ा है। यू आर नॉट ड्रीमिंग, तुम सपना नहीं ले रहे हो। मेक इट क्विक, जल्दी करो, इफ़ यू वॉन्ट टू राइड, अगर तुम्हें घुड़सवारी करनी है तो जल्दी करो, मेरे साथ ही आ जाओ। आई न्यू माई कज़न मुराद इंजॉयड बींग अलाइव, मुझे पता था कि मेरा कज़न मुराद जिंदा दिल रहना पसंद करता था। मोर देन एनीबडी एल्स हु हैड एवर फॉलन इन टू द वर्ल्ड बाई मिस्टेक, जो भी, जिसने भी इस दुनिया में जन्म लिया है, उन सब से ज़्यादा जिंदा दिल रहना मेरे कज़न मुराद को आता था, इंजॉय करना आता था, ये मुझे पता था। बट दिस वॉज, लेकिन ये जो घोड़े वाली बात है, वॉज मोर देन इवन आई कुड बिलीव, ये तो जहाँ तक मैं विश्वास कर सकता हूँ उससे भी ज़्यादा था। इन द फर्स्ट प्लेस, पहली बात, माई अर्लीस्ट मेमोरीज हैड बीन मेमोरीज ऑफ हॉर्सेज, मेरी जो बचपन की यादें हैं वो घोड़ों से जुड़ी हुई हैं। एंड माई फर्स्ट लॉन्गिंग्स, और जो मेरी पहली चाहत है, हैड बीन लॉन्गिंग्स टू राइड, वह एक घुड़सवारी करने की जो चाहत है वो रही है। दिस वॉज द वंडरफुल पार्ट, ये मेरे जीवन का एक अद्भुत हिस्सा था कि मैं एक घोड़े की सवारी करना चाहता था। इन द सेकेंड प्लेस, और दूसरी बात, वी वर पुअर, हम गरीब थे। दिस वॉज द पार्ट, और ये जो गरीबी वाली जो बात है, दैट वुडंट परमिट मी, इसी ने मेरे को परमिट नहीं किया, टू बिलीव वॉट आई सो, जो भी मैंने देखा उस पर विश्वास ना करने के लिए परमिट किया। वी वर पुअर, हम गरीब थे। वी हैड नो मनी, हमारे पास पैसे नहीं थे। आवर होल ट्राइब वॉज पॉवर्टी स्ट्रिकन, हमारी पूरी जनजाति गरीबी की मारी थी। एवरी ब्रांच ऑफ द गैरोगलानियन फैमिली वॉज लिविंग इन द मोस्ट अमेजिंग एंड कॉमिकल पॉवर्टी इन द वर्ल्ड, पूरा गैरोगलानियन परिवार एक अमेजिंग, एक आश्चर्यजनक, एंड कॉमिकल, और एक अनोखी गरीबी के अंदर जी रहा था। नो बडी कुड अंडरस्टैंड, कोई समझ नहीं सकता था। वेयर वी एवर गॉट मनी, हम पैसे कहाँ से प्राप्त करते थे। इनफ टू कीप अस विद फूड इन आवर बेलीज, ताकि हमारे पेट में खाना जा सके। नॉट इवन द ओल्ड मैन ऑफ द फैमिली, जो घर के
बूढ़े बुजुर्ग थे, उनको भी पता नहीं था कि घर में पैसे कहाँ से आते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ ऑल, और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, दो यद्यपि वी वर फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी, हम ईमानदारी के लिए फेमस थे, फिर भी हम गरीब थे। वी हैड बीन फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी फॉर समथिंग लाइक 11 सेंचुरीज, हम करीब 1100 सालों तक अपनी ईमानदारी के लिए फेमस रहे हैं। इवन वेन वी हैड बीन द वेल्थिएस्ट फैमिली, जबकि हम सबसे अमीर परिवारों में से एक रहे हैं। इन वॉट वी लाइक टू थिंक वॉज द वर्ल्ड, इस दुनिया में जितने भी अमीर परिवार हुए हैं उनमें से ही हम लोग रहे हैं, फिर भी आज के टाइम पर हम गरीब हैं। वी वर प्राउड फर्स्ट, जब हम सबसे अमीर थे तो हम सबसे पहले अपने ऊपर अभिमान किया करते थे। ऑनेस्ट सेकंड, उसके बाद में हम ईमानदार थे। एंड आफ्टर दैट, और उसके बाद में वी बिलीव्ड इन राइट एंड रॉन्ग, और उसके बाद में ही हम सही और गलत के ऊपर विश्वास करते थे। सबसे पहले हम अमीर थे, दूसरे नंबर पे हम ईमानदार थे, और बाद में हम सही और गलत के बारे में सोचते थे। नन ऑफ अस वुड टेक एडवांटेज ऑफ एनीथिंग इन द वर्ल्ड, हमने इस पूरी दुनिया में किसी का फ़ायदा नहीं उठाया। लेट अलोन स्टील, चोरी करना तो छोड़िए। लेट अलोन का मतलब तो छोड़िए, स्टील का मतलब चोरी करना। चोरी करना तो छोड़िए, हमने इस दुनिया में किसी का फ़ायदा भी नहीं उठाया है। कॉन्सिक्वेंटली, परिणाम स्वरूप, किसके परिणाम स्वरूप? हम गरीब थे, इसके परिणाम स्वरूप। इवन दो आई कुड सी द हॉर्स, मैं घोड़े को देख सकता था, फिर भी सो मैग्निफिसेंस, कितना शानदार, कितना ब्यूटीफुल। इवन दो आई कुड स्मेल इट, मैं उसको स्मेल कर सकता था, घोड़े को स्मेल कर सकता था। सो लवली, इसकी सुगंध कितनी प्यारी थी। इवन दो आई कुड हियर इट ब्रीदिंग, मैं उस घोड़े को सांस लेते हुए सुन सकता था। सो एक्साइटिंग, कितनी रोमांचक है। आई कुडेंट बिलीव द हॉर्स हैड एनीथिंग टू डू विद माई कज़न मुराद, मुझे विश्वास नहीं हो सका कि इस घोड़े का मेरे कज़न मुराद से कुछ लेना देना है, और विद मी, या फिर मुझसे कुछ लेना देना है, और विद एनी ऑफ द अदर मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली, या फिर हमारे परिवार के किसी भी सदस्य से कुछ लेना देना है। एस्लीप, सोते हुए, और अवेक, जागते हुए। मैं जागते हुए और सोते हुए मैं विश्वास नहीं कर सकता कि इस घोड़े का हमसे कुछ लेना देना है। बिकॉज आई न्यू माई कज़न मुराद कुडंट हैव बॉट द हॉर्स, क्योंकि मैं जानता था कि मेरा कज़न मुराद उसको खरीद नहीं सकता था। एंड इफ़ ही कुडंट हैव बॉट इट, और उसने उसको खरीदा नहीं है, ही मस्ट हैव स्टोलन इट, इसका मतलब मुराद ने इसको चोरी किया है। एंड आई रिफ्यूज्ड टू बिलीव ही हैड स्टोलन इट, और मैं रिफ्यूज़ करता हूँ, मना करता हूँ कि उसने उसको चोरी किया है, क्योंकि हम तो ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं, चोरी करने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। नो मेंबर ऑफ द गैरोग्लानियन फैमिली कुड बी ए थीफ, गैरोग्लानियन फैमिली का जो सदस्य है वो चोर नहीं हो सकता है। आई स्टेयर्ड फर्स्ट एट माई कज़न एंड देन द हॉर्स, मैंने पहले मेरे कज़न की तरफ और उसके बाद में घोड़े की तरफ घूर के देखा। देयर वॉज ए पायस स्टिलनेस एंड ह्यूमर इन ईच ऑफ देम, दोनों के अंदर पायस, पवित्र, गॉडली, स्टिलनेस, स्थिरता, दोनों के अंदर एक गॉडली स्थिरता थी, जैसे कि गॉड हों, एकदम स्थिर, एंड ह्यूमर, और दोनों के चेहरे पे थोड़ी थोड़ी हंसी थी। विच ऑन द वन हैंड डिलाइटेड मी, जिससे मैं एक तरफ तो खुश हो गया, एंड द अदर हैंड फ्राइटेंड मी, और दूसरी तरफ मैं डर गया। मुझे खुशी इस बात की थी कि मुराद के पास घोड़ा है, और मुझे डर इस बात का था कि मुराद ने इसको चोरी तो नहीं कर लिया। मुराद, आई सेड, वेयर डिड यू स्टील दिस हॉर्स, मैंने कहा, मुराद, तुमने इस घोड़े को कहाँ से चोरी किया है। लीप आउट ऑफ द विंडो, ही सेड, इफ़ यू वॉन्ट टू राइड, अगर तुमको राइड करनी है, तो अगर तुमको घुड़सवारी करनी है, लीप आउट ऑफ द विंडो, तो खिड़की से बाहर कूद के मेरे पास आ जाओ। इट वॉज ट्रू देन, इसका मतलब ये सही है। ही हैड स्टोलन द हॉर्स, मुराद ने घोड़े को चोरी किया है। देयर वॉज नो क्वेश्चन अबाउट इट, इसके बारे में तो कोई सवाल ही नहीं उठता।
अगर वह मेरी बात का जवाब दे देता कि मैंने उस घोड़े को चोरी नहीं किया है तो अलग बात थी, लेकिन मुराद ने जवाब नहीं दिया, इसका मतलब पक्का उसने चोरी किया है। ही हैड कम टू इनवाइट मी, और यह मेरे को इनवाइट करने के लिए आया है, टू राइड और नॉट एज आई चॉज, जैसा भी मैं चुनता हूँ कि मैं राइड करूँगा या नहीं करूँगा, मैं घुड़सवारी करूँगा या नहीं करूँगा, ये पूछने के लिए वो आया है। वेल इट seemed टू मी stealing a horse for a ride was not the same thing as stealing something else such as money। लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि किसी घोड़े को घुड़सवारी करने के लिए चोरी करना वैसा नहीं है जैसा पैसे चोरी करना। फॉर ऑल आई न्यू, जितना भी मैं जानता था, मे बी इट वॉजंट स्टीलिंग एट ऑल, ये चोरी करना है ही नहीं। आप तो घोड़े को सिर्फ घुड़सवारी करने के लिए लाए हो और घुड़सवारी करने के बाद में वापस दे दोगे, तो ये चोरी कहाँ हुई। इफ़ यू वर क्रेजी अबाउट हॉर्सेज, अगर आप घोड़ों के लिए पागल हो, द वे माई कज़न मुराद एंड आई वर, जैसे कि मेरा कज़न मुराद और मैं थे, अगर हमारी तरह कोई पागल है घोड़ों के लिए, और अगर आपने घोड़ों को घुड़सवारी करने के लिए चोरी कर लिया, इट वॉजंट स्टीलिंग, तो वो कोई चोरी नहीं है। इट वुडंट बिकम स्टीलिंग अंटिल वी ऑफर्ड टू सेल द हॉर्स, ये जब तक चोरी नहीं है जब तक हम इसको बेच न दें। विच ऑफ कोर्स आई न्यू वी वुड नेवर डू, जो हमको पता था कि हम बिल्कुल नहीं करेंगे, इस घोड़े को बेचने का तो कोई सवाल ही नहीं है, हमको घुड़सवारी बहुत ज़्यादा पसंद है। लेट मी पुट ऑन सम क्लॉथ्स आई सेड, मैंने कहा कि मुझे कुछ कपड़े पहनने दो। ऑल राइट ही सेड बट हरी, ठीक है लेकिन जल्दी करो। आई लिफ्ट इन टू माई क्लॉथ्स, मैंने अपने कपड़ों को पहना। आई जम्प्ड डाउन टू द यार्ड फ्रॉम द विंडो, और मैं खिड़की से बाहर कूदा। एंड लिफ्ट अप ऑन टू द हॉर्स, और मैं घोड़े के ऊपर बैठा। बिहाइंड माई कज़न मुराद, मेरे कज़न मुराद के पीछे मैं बैठ गया। अब दोनों बच्चे घोड़े के ऊपर बैठ गए। दैट ईयर, उस साल, वी लिव्ड एट द एज ऑफ टाउन, हम उस नगर के किनारे रहते थे। ऑन वॉलनट एवेन्यू, इस जगह का नाम है, इस गली का नाम है वॉलनट एवेन्यू, यहाँ पर ये परिवार इस साल रहता है। बिहाइंड आवर हाउस वॉज कंट्री, हमारे घरों के पीछे, हमारे घर के पीछे ग्रामीण क्षेत्र था। कंट्री का मतलब देश भी होता है और कंट्री का मतलब ग्रामीण इलाका भी होता है, जहाँ पर मोस्टली खेत होते हैं। बिहाइंड आवर हाउस वॉज द कंट्री, हमारे घर के पीछे ग्रामीण क्षेत्र था। विनयार्ड्स, अंगूरों के बाग थे। ऑर्चर्ड, फल वाटिकाएँ थी। इरिगेशन डिचेज, सिंचाई के लिए पानी के गड्ढे थे। एंड कंट्री रोड्स, और ग्रामीण रोड्स थी। इन लेस देन 3 मिनट्स, 3 मिनट के अंदर अंदर, वी वर ऑन ओलिव एवेन्यू, हम ओलिव एवेन्यू की जगह पर पहुंच गए। एंड देन द हॉर्स बिगेन टू ट्रॉट, और तब घोड़े ने धीरे धीरे दौड़ना शुरू किया। द एयर वॉज न्यू एंड लवली टू ब्रीथ, सुबह का मौसम था, हवा है वो एकदम नई थी और काफ़ी आकर्षक थी। द फील ऑफ द हॉर्स रनिंग वॉज वंडरफुल, घोड़े को दौड़ाने की जो फीलिंग थी वो काफ़ी आश्चर्यजनक थी, वंडरफुल थी। माई कज़न मुराद, हु वॉज कंसिडर्ड वन ऑफ द क्रेजीस्ट मेम्बर्स ऑफ आवर फैमिली, बिगेन टू सिंग, और मेरा कज़न मुराद, जिसको हमारे परिवार में सबसे पागल सदस्य माना जाता था, बिगेन टू सिंग, उसने गाना शुरू किया। आई मीन ही बिगेन टू रोड, मतलब उसने दहाड़ना शुरू कर दिया, क्योंकि मुराद की जो आवाज़ है वो भारी है। एवरी फैमिली हैज़ ए क्रेजी स्ट्रीक इन इट समवेयर, हर परिवार में एक पागलपन वाला आदमी होता है, क्रेजी स्ट्रीक होती है, मतलब हर परिवार में कोई ना कोई एक आदमी ऐसा होगा जो काफ़ी थोड़ा क्रेजी होगा। एंड माई कज़न मुराद वॉज कंसिडर्ड, और मेरे कज़न मुराद को समझा जाता था, द नेचुरल डिसेंडेंट, डिसेंडेंट का मतलब वंशज, ऑफ द क्रेजी स्ट्रीक इन आवर ट्राइब, और हमारी जो ट्राइब थी, जनजाति थी, उसका नेचुरल जो वंशज था वो कौन माना जाता था? मुराद माना जाता था। इससे पहले कौन था? बिफोर हिम वॉज आवर अंकल खुसरो, उससे पहले हमारे अंकल खुसरो हैं, वो क्रेजी स्ट्रीक माने जाते हैं। एन इनॉर्मस मैन, एक बहुत बड़ा विशाल आदमी।
विद अ पावरफुल हेड ऑफ ब्लैक हेयर, जिसके सिर के ऊपर काले बाल हैं, एंड लार्जेस्ट मस्टैश, और सबसे लंबी मूछों वाला आदमी, इन सैन वाकिन वैली, और सैन वाकिन वैली में सबसे लंबी मूछों वाला आदमी। ए मैन सो फ्यूरियस, एक आदमी इतना ज़्यादा क्रोधित, इन टेम्पर, हमेशा गुस्से में रहने वाला, सो इरिटेबल, इतना ज़्यादा चिड़चिड़ा, सो इम्पेशेंट, इतना अधीर, दैट ही स्टॉप्ड एनी वन फ्रॉम टॉकिंग बाई रोरिंग, कि वह थोड़ा सा भी बोल दे तो किसी को बात करने से रोक सकता है। इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, कुछ नहीं होगा, ध्यान मत दो। अंकल जो खुसरो है वो एक ही बात है वो बोला करते थे, इट इज़ नो हार्म, तो क्या हो गया, पे नो अटेंशन टू इट, ध्यान मत दो, कुछ नहीं होगा। दैट वॉज ऑल, अगर अंकल ने बोल दिया बस, नो मैटर वॉट एनीबडी हैपन टू बी टॉकिंग अबाउट, कोई किसी भी बारे में बात कर रहा हो सारे चुप हो जाते थे। वंस इट वॉज हिज ओन सन अरक रनिंग 8 blocks टू द बार्बर्स शॉप, एक बार अंकल खुसरो का खुद का लड़का अरक भागता हुआ 8 ब्लॉक छोड़कर एक बार्बर की शॉप पे पहुंचा, वेयर हिज फादर वॉज हैविंग द मस्टास ट्रिम्ड टू टेल हिम देयर हाउस वॉज ऑन फायर, जहाँ पर जिस बार्बर की शॉप के ऊपर उसका पिता खुसरो अपनी मुस्टास को, अपनी मूछों को ट्रिम करवा रहा था, थोड़ी थोड़ी कटवा रहा था, वहाँ पर जाके अरक ने कहा कि हमारे घर में आग लग गई है। दिस मैन खुसरो सेट अप इन द चेयर, खुसरो अपनी चेयर से खड़ा हुआ, एंड रोर, और जोर से बोला, इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, उसने कहा कुछ नहीं होगा, छोड़ो इसको। द बार्बर सैड, उस बार्बर ने कहा, बार्बर जो बाल काटने वाला होता है वो, बार्बर सैड बट द बॉय सेज योर हाउस इज ऑन फायर, बार्बर ने कहा कि खुसरो तुमको, तुम्हारा लड़का कह रहा है कि तुम्हारे घर में आग लग गई है। सो खुसरो रोल्ड, फिर खुसरो जोर से बोला, इनफ, बहुत हो गया, इट इज़ नो हार्म, कुछ नहीं होगा, आई से, मैंने कहा कि कुछ नहीं होगा। अंकल खुसरो ने कहा कि मैंने कह तो दिया कि कुछ नहीं होगा, आग लग गई तो लग गई, छोड़ो इसको। माई कज़न मुराद वॉज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ दिस मैन, और मेरा जो कज़न मुराद है वो इसी आदमी का डायरेक्ट वंशज है, वो माना जाता था। ऑल्दो मुराद फादर वॉज जोरब हु वॉज प्रैक्टिकल एंड नथिंग एल्स, जबकि मुराद के जो फादर थे जिनका नाम जोरब था, वो एक प्रैक्टिकल आदमी थे, व्यावहारिक आदमी थे, नथिंग एल्स, इससे ज़्यादा नहीं थे। मुराद के जो फादर थे वो इतना गुस्सा नहीं करते थे, मुराद के जो अंकल थे वो गुस्सा करते थे। दैट इज़ हाउ इट वॉज इन आवर ट्राइब, हमारी जनजाति में कुछ ऐसा ही था। ए मैन कुड बी द फादर ऑफ हिज सन्स फ्लैश, फ्लैश का मतलब शरीर, एक आदमी एक अपने बेटे के शरीर का पिता हो सकता है, बट दैट डिड नॉट मीन, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है दैट ही वॉज ऑल्सो द फादर ऑफ हिज स्पिरिट, कि वह उसकी आत्मा का भी पिता हो, उसके जो व्यवहार करने का जो तरीका है उसका भी पिता हो, ये जरूरी नहीं है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेरियस काइंड्स ऑफ स्पिरिट ऑफ अवर ट्राइब हैड बीन फ्रॉम द बिगिनिंग कैप्रिसस एंड वेग्रेंट, हमारी प्रजाति में, हमारी जनजाति में सारे ही लोग कैप्रिसस रहे हैं, अनप्रिडिक्टेबल रहे हैं, जिनके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, एंड वेग्रेंट रहे हैं, स्वेच्छाचारी रहे हैं, खुद की इच्छा से काम करने वाले रहे हैं। वी रोड एंड माई कज़न मुराद सेइंग, हम घुड़सवारी कर रहे थे और मुराद गा रहा था। फॉर ऑल एनीबडी न्यू, ये एक फ्रेज है जिसका मतलब है किसी को पता नहीं था। फॉर ऑल एनीबडी न्यू, इसका मतलब किसी को पता नहीं था। वी वर स्टिल इन द ओल्ड कंट्री, हम अभी भी अपने पुराने देश में थे, पुराने देश का जीवन जी रहे थे। वी वर स्टिल इन द ओल्ड कंट्री वेयर वी बिलोंग्ड, जहाँ से हम आए हैं। एटलीस्ट अकॉर्डिंग टू सम ऑफ आवर नेबर्स वी बिलोंग्ड, कम से कम हमारे कुछ पड़ोसियों के अनुसार हम वहाँ से आए हैं। किसी को पता नहीं था कि हम अभी भी अपनी पुरानी कंट्री का जीवन जी रहे हैं।
वी लेट द हॉर्स रन एज लॉन्ग एज इट फेल्ट लाइक रनिंग। जब तक वह घोड़ा दौड़ता गया हमने उसको दौड़ने दिया। एट लास्ट माई कज़न मुराद सेड, फिर मुराद ने कहा, गेट डाउन, नीचे उतरो, आई वॉन्ट टू राइड अलोन, मैं अकेले ही घुड़सवारी करना चाहता हूँ। विल यू लेट मी राइड अलोन, आई आस्क्ड, मैंने पूछा कि क्या तुम मुझे भी अकेले घुड़सवारी करने दोगी। दैट इज अप टू द हॉर्स, माई कज़न सेड, गेट डाउन, उसने कहा नीचे उतरो, ये बात घोड़े पे डिपेंड करती है, अगर घोड़े ने तुमको घुड़सवारी करने दी तो तुम कर लेना। द हॉर्स विल लेट मी राइड, आई सेड, मैंने कहा कि घोड़ा तो मेरे को घुड़सवारी करने देगा। वी शैल सी, वो तो हम देखेंगे। ही सेड, उसने कहा, डोंट फॉरगेट दैट आई हैव ए वे विद द हॉर्स, ये मत भूल जाना कि मेरा एक घोड़ों के साथ अलग तरीका है, उससे मैं घोड़े के ऊपर आराम से घुड़सवारी कर लेता हूँ। तुम्हारा पता नहीं है, तुम अभी बच्चे हो। वेल आई सेड, एनी वे यू हैव विद द हॉर्स आई हैव ऑल्सो, मैंने कहा कि ठीक है, तुम्हारा जो तरीका है वो तरीका मेरे पास भी है। फॉर द सेक ऑफ योर सेफ्टी, तुम्हारी सेफ्टी के लिए, ही सेड, उसने कहा, लेट अस होप सो, इस बात की आशा करते हैं कि चलो तुम्हारे पास भी कोई तरीका है। गेट डाउन, अब तुम नीचे उतरो। ऑल राइट, आई सेड, मैंने कहा ठीक है, बट रिमेंबर यू हैव गोट टू लेट मी ट्राई टू राइड अलोन, लेकिन याद रखना कि तुम्हें मुझे अकेले भी घुड़सवारी करने की कोशिश करने देनी है। आई गॉट डाउन, मैं नीचे उतरा, एंड माई कज़न मुराद किक्ड हिज हील्स इनटू द हॉर्स, मुराद ने हॉर्स को किक किया, एंड साउटेड, वजीरे रन, और जोर से चिल्लाया कि वजीरे दौड़ो। द हॉर्स स्टूड ऑन इट्स हाइंड लेग्स, हाइंड का मतलब पीछे वाले, लेग्स का मतलब पैर, हॉर्स है वो अपने पीछे वाले पैरों के ऊपर खड़ा हो गया। स्नॉर्टेड, और हिनहिनाया, एंड ब्रस्ट इनटू फ्यूरी ऑफ स्पीड, और गति के आवेश में आकर भागने लगा। दैट वॉज द लवलीस्ट थिंग आई हैड एवर सीन, ये सबसे प्यारी चीज़ थी जिसको मैंने कभी देखा था। माई कज़न मुराद रेस्ड द हॉर्स अक्रॉस अ फील्ड ऑफ ड्राई ग्रास टू एन इरीगेशन डिच, मुराद ने उस घोड़े को सूखे हुए घास के खेत से लेकर के इरिगेशन के जो डिच हैं, जो सिंचाई के लिए बनाए हुए गड्ढे हैं, वहाँ तक उसने उसको दौड़ाया। क्रॉस्ड द डिच ऑन द हॉर्स, और घोड़े के ऊपर बैठे बैठे ही उस डिच को, गड्ढे को पार किया। एंड 5 मिनट्स लेटर रिटर्न, और 5 मिनट बाद में वापस आ गया। ड्रिपिंग वेट, वेट होने की वजह से, गीले होने की वजह से ड्रिप कर रहा था, टपक रहा था घोड़ा। द सन वॉज कमिंग अप, धीरे धीरे जो सन है वो ऊपर उठ रहा था। नाउ इट इज़ माई टर्न टू राइड, आई सेड, मैंने कहा कि अब घुड़सवारी करने की बारी मेरी है। माई कज़न मुराद गॉट ऑफ द हॉर्स, मुराद घोड़े से नीचे उतर गया। राइड, ही सेड, उसने कहा कि राइड करो। आई लीप्ड टू द बैक ऑफ द हॉर्स एंड फॉर ए मोमेंट, मैं घोड़े के ऊपर बैठ गया। एंड फॉर ए मोमेंट न्यू द मोस्ट ऑफुल फियर इमेजिनेबल, और जितना भी डर हम सोच सकते हैं उसको मैंने महसूस किया, उसको जाना। द हॉर्स डिड नॉट मूव, जो घोड़ा था वो बिल्कुल भी नहीं हिला। किक इन टू हिज मसल्स, माई कज़न मुराद सेड, वॉट आर यू वेटिंग फॉर, किसका इंतजार कर रहे हो, इसको किक करो। वी हैव गॉट टू टेक हिम बैक बिफोर एवरीबडी इन द वर्ल्ड इज अप एंड अबाउट, हमें इसको वापस भी लेके जाना है कि सभी के जागने से पहले। अप एंड अबाउट का मतलब है जागना। आई किक्ड इन टू द मसल्स ऑफ द हॉर्स, मैंने किक किया घोड़े को। वंस अगेन इट रियर्ड, रियर्ड का मतलब पीछे वाले पैरों पे आना। एंड स्नॉर्टेड, और हिनहिनाना। देन इट बिगेन टू रन, फिर वह दौड़ने लगा। आई डिडेंट नो वॉट टू डू, मैं नहीं जानता था कि मैं क्या करूं। इंस्टेड ऑफ रनिंग अक्रॉस द फील्ड टू द इरीगेशन डिच, वह खेतों में और जो डिच बने हुए हैं, गड्ढे बने हुए, वहां दौड़ने की बजाय द हॉर्स रेन डाउन द रोड टू द विन यार्ड ऑफ डिक्रन हिलीवियन, एक आदमी का नाम है डिक्रन हिलीवियन, इसके जो विन यार्ड हैं, अंगूर के जो बाग हैं, उसकी तरफ घोड़ा है वो दौड़ने लगा।
और उसके बाग में चला गया। वेयर इट बिगेन टू लीप ओवर वाइन्स, और वहाँ पर अंगूर की जो बेल हैं उनके ऊपर वह कूदने लगा। द हॉर्स लीप्ड ओवर 7 वाइन्स, घोड़ा है वो अंगूर की 7 बेलों के ऊपर दौड़ा। बिफोर आई फेल, उसके बाद में मैं गिर गया। देन इट कंटिन्यूड रनिंग, और फिर उसके बाद में घोड़ा दौड़ता ही चला गया। माई कज़न मुराद केम रनिंग डाउन द रोड, मुराद पीछे पीछे दौड़ता हुआ आया। आई एम नॉट वरीड अबाउट यू, ही साउटेड, वह चिल्लाया कि मुझे तुम्हारी कोई चिंता नहीं है। वी हैव गॉट टू गेट द हॉर्स, हमें घोड़े को पकड़ना पड़ेगा। यू गो दिस वे एंड आई विल गो दिस वे, मैं इस रास्ते जाता हूँ और तुम इस रास्ते जाओ। इफ़ यू कम अपॉन हिम, अगर तुम उसको पालो, पकड़ लो, बी काइंडली, तो थोड़ा आराम से उसको पकड़ना। आई विल बी नियर, मैं पास ही रहूँगा। आई कंटिन्यूड डाउन द रोड एंड माई कज़न मुराद वेंट अक्रॉस द फील्ड टुवार्ड्स द इरीगेशन डिच। इट टुक हिम हाफ एन आवर टू फाइंड द हॉर्स, उसको आधा घंटा लगा उस घोड़े को ढूंढने में, एंड ब्रिंग हिम बैक, और उसको वापस लाने में। ऑल राइट ही सेड, जंप ऑन, द होल वर्ल्ड इज अवेक नाउ, पूरी दुनिया है जाग गई है, जल्दी से ऊपर आ जाओ, हम दोनों घोड़े पर बैठ के चलते हैं। वॉट विल वी डू, आई सेड, मैंने कहा कि अब हम क्या करें। वेल ही सेड, उसने कहा, वी विल आइदर टेक हिम बैक, या तो हम इस घोड़े को जिसका है उसको हम वापस कर दें, और हाइड हिम अंटिल टुमारो मॉर्निंग, या फिर कल सुबह तक इसको छुपा दें और कल सुबह 4 बजे से फिर से यहाँ घुड़सवारी करने आ जाएं। ही डिडंट साउंड वरिड, वह बिल्कुल भी चिंतित नहीं लग रहा था। एंड आई न्यू, और मैं जानता था, ही वुड हाइड हिम, वह उसको छुपाएगा, नॉट टेक हिम बैक, उसको वापस नहीं करेगा, नॉट फॉर ए वाइल, 1 मिनट के लिए भी नहीं, एट एनी रेट, चाहे कुछ भी हो जाए, इस घोड़े को वापस तो नहीं करेगा। वेयर विल वी हाइड हिम, आई सेड, मैंने कहा कि इस घोड़े को हम छिपाएं कहाँ। आई नो ए प्लेस, ही सेड, उसने कहा कि मुझे एक जगह पता है जहाँ पर हम इस घोड़े को छिपा सकते हैं। हाउ लॉन्ग अगो डिड यू स्टील दिस हॉर्स, आई सेड, मैंने पूछा कि तुमने कितने टाइम पहले इस घोड़े को चुराया था। इट सडनली डाउन्ड ऑन मी, अचानक मेरे दिमाग में आया, दैट ही हैड बीन टेकिंग दीज अर्ली मॉर्निंग राइड्स, कि वह सुबह सुबह ये जो घुड़सवारी कर रहा है, फॉर सम टाइम, कुछ समय से, एंड हैड कम फॉर मी दिस मॉर्निंग ओनली, और सिर्फ आज सुबह मेरे पास आया है। बिकॉज ही न्यू, क्योंकि मुराद जानता था, हाउ मच आई लॉन्ग्ड, कितना मैं चाहता हूँ, टू राइड, घुड़सवारी करना मैं कितना ज़्यादा चाहता हूँ। ये मुराद जानता है, इसीलिए आज आया है मेरे पास, जबकि वो पहले से ही ये सुबह सुबह की राइडिंग कर रहा है। Who said anything about stealing a horse? He said, उसने कहा कि चोरी करने की बात तुमको किसने कही। Anyhow, जो कुछ भी हो, I said, मैंने कहा ठीक है कुछ भी हो। How long ago did you begin riding every morning? हर सुबह ये राइडिंग करने का काम तुम कितने समय पहले से कर रहे हो। Not until this morning, he said, उसने कहा कि आज सुबह से पहले नहीं, आज सुबह ही मैंने इसको राइड करना शुरू किया है। ये मुराद झूठ बोल देता है, जबकि मुराद तो ये 1 महीने से कर रहा है। आर यू टेलिंग द ट्रूथ, आई सेड, मैंने कहा कि क्या तुम सच बोल रहे हो। ऑफ कोर्स नॉट, ही सेड, उसने कहा नहीं, मैं सच नहीं बोल रहा हूँ, मैं झूठ बोल रहा हूँ। बट इफ़ वी आर फाउंड आउट, लेकिन अगर हम पकड़े जाते हैं, दैट इज़ वॉट यू आर टू से, तुमको यही कहना है। आई डोंट वॉन्ट बोथ ऑफ अस टू बी लायर्स, मैं नहीं चाहता कि हम दोनों ही झूठ बोल जाएं। ऑल यू नो इज दैट वी हैव स्टार्टेड राइडिंग दिस मॉर्निंग, तुम सिर्फ इतना ही जानते हो कि हमने ये राइडिंग करने का काम आज सुबह से ही स्टार्ट किया है, और तुम इतना ही जानो, बस इससे ज़्यादा मत जानो। ऑल राइट, आई सेड, मैंने कहा ठीक है। ही वॉक द हॉर्स क्वाइटली टू द बार्न ऑफ ए डेजर्टेड विनयार्ड, वह जो मुराद है वह घोड़े को लेके जाता है क्वाइटली, चुपचाप, टू द बार्न, बार्न क्या होता है, जो खेतों में बने हुए कमरे होते हैं उनको हम बोलते हैं बार्न। ऑफ ए डेजर्टेड, डेजर्टेड का मतलब वीरान, विनयार्ड का मतलब अंगूर के बाग। एक अंगूर का बाग होता है जो वीरान होता है, उसके अंदर एक कमरा होता है, उसके अंदर चुपचाप वह घोड़े को ले जाता है। विच एट वन टाइम हैड बीन प्राइड ऑफ ए फार्मर,
जो विनयार्ड कभी एक फार्मर का प्राइड हुआ करता था, अभिमान हुआ करता था, नेम्ड फेतवाहाइन। फेतवाहाइन नाम का एक फार्मर था। ये विनयार्ड एक अंगूर का बाग है, वह कभी उस पर अभिमान किया करता था, लेकिन अब फेतवाहाइन इस अंगूर के बाग को छोड़कर चला गया है। देर वर सम ओट्स, वहाँ पर कुछ ओट्स थे, एंड ड्राई अल्फाल्फा, अल्फाल्फा का मतलब चारा, इन द बार्न, उस बार्न में, उस कमरे में कुछ ओट्स थे और चारा था उस घोड़े को खाने के लिए। वी बिगेन वॉकिंग होम, अब वहाँ पर घोड़े को छोड़कर हम घर आ गए। इट वॉजंट ईजी ही सेड, उसने कहा कि यह आसान नहीं था, टू गेट द हॉर्स टू बिहेव सो नाइसली, घोड़े से इस तरीके से बिहेव करवाना इतना आसान नहीं था। एट फर्स्ट इट वॉन्टेड टू रन वाइल्ड, शुरुआत में तो यह जंगली घोड़ों की तरह से दौड़ना चाहता था। बट एज आई हैव टोल्ड यू, लेकिन जैसे मैंने तुमको बताया, आई हैव ए वे विद द हॉर्स, लेकिन घोड़ों के साथ मेरा एक अलग तरीका है। आई कैन गेट इट टू वॉन्ट टू डू एनीथिंग आई वॉन्ट इट टू डू, मेरा एक ऐसा तरीका है जिसे मैं चाहूँ वो इससे करवा सकता हूँ। हॉर्सेज अंडरस्टैंड मी, घोड़े मुझको समझते हैं। हाउ डू यू डू इट, आई सेड, मैंने कहा कि तुम ये करते कैसे हो। आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग विद द हॉर्स, ही सेड, उसने कहा कि मुझे घोड़ों के साथ एक अंडरस्टैंडिंग है, समझ है। यस बट वॉट सॉर्ट ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग, लेकिन कैसी अंडरस्टैंडिंग है, आई सेड, मैंने कहा कि ये कैसी अंडरस्टैंडिंग है जो मेरे पास नहीं है। ए सिंपल एंड ऑनेस्ट वन, ही सेड, उसने कहा सिंपल है, जो मैं उसको बोलता हूँ वो करता है। वेल आई सेड, आई विश आई न्यू हाउ टू रीच एन अंडरस्टैंडिंग लाइक दैट विद द हॉर्स, वह कहता है कि काश मुझे भी ऐसी समझ आ जाए कि घोड़े से कैसे काम करवाना है। यू विल स्टिल ए स्मॉल बॉय, तुम अभी एक छोटे बच्चे हो, ही सेड, उसने कहा कि तुम अभी एक छोटे बच्चे हो। व्हेन यू गेट टू बी 13, जब तुम 13 वर्ष के हो जाओगे, यू विल नो हाउ टू डू इट, ये कैसे करते हैं तुम जान जाओगे, अभी तुम छोटे हो। आई वेंट होम एंड एट ए हार्टी ब्रेकफास्ट, हार्टी का मतलब भरपेट, मैं घर गया और भर पेट खाना खाया। दैट आफ्टरनून माई अंकल खुसरो केम टू आवर हाउस फॉर कॉफ़ी एंड सिगरेट्स, उस आफ्टरनून को मेरे अंकल खुसरो मेरे घर आए कॉफ़ी पीने के लिए और सिगरेट्स पीने के लिए। ही सेट इन द पार्लर, पार्लर का मतलब गेस्ट रूम, वो गेस्ट रूम में बैठ गए, सिपिंग कॉफ़ी पीते हुए, एंड स्मोकिंग और स्मोकिंग करते हुए, एंड रिमेंबरिंग द ओल्ड कंट्री, और अपनी पुरानी कंट्री को, टर्की को, आर्मीनिया को याद करते हुए कॉफ़ी पीने लगे और स्मोकिंग करने लगे। देन अनदर विजिटर अराइव्ड, और उसके बाद में दूसरा विजिटर आया। ए फार्मर नेम्ड जॉन बायरो, एक किसान जिसका नाम है जॉन बायरो, वो भी आया। जॉन बायरो कौन है? एन असीरियन, एक असीरियन है जो असीरिया का रहने वाला है। टर्की के पास ही दूसरा कंट्री था असीरिया, वहाँ के लोगों को भी टर्की के मुसलमानों ने वहाँ से भगा दिया, तो ये असीरियन भी, ये जॉन बायरो भी वहाँ से भागकर यहाँ आ गया है। इसका मतलब जो जॉन बायरो है वो अरम को और मुराद को और उनके परिवार को जानता है। हु आउट ऑफ लोनलीनेस, और वह अकेले होने की वजह से, हैड लर्न टू स्पीक अर्मीनियन, और वह अकेले रहने की वजह से उसने अर्मीनियन भाषा बोलनी सीख ली। माई मदर ब्रॉट द लोनली विजिटर कॉफ़ी एंड टबैको, अरम की मदर है, वो उस विजिटर को, जॉन बायरो के लिए कॉफ़ी लेकर आती है और टबैको लेकर आती है। ही रोल्ड ए सिगरेट, उसने एक सिगरेट बनाई गोल गोल घुमाकर, एंड सिप्ड एंड स्मोक्ड, उसने भी कॉफ़ी पी और स्मोकिंग की। एंड देन एट लास्ट साइंग सैडली, और ज़ोर से लंबी सांस लेते हुए दुख के साथ, ही सेड, उसने कहा, माई वाइट हॉर्स विच वॉज स्टोलन लास्ट मंथ इज स्टिल गॉन, मेरा सफ़ेद घोड़ा जो पिछले महीने चोरी हो गया था वह अभी भी नहीं मिला है। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड इट, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। माई अंकल खुसरो बिकेम वेरी इरीटेटेड,
एंड शाउटेड। मेरे अंकल एकदम गुस्सा हो गए और जोर से चिल्लाए, इट इज़ नो हार्म, तो क्या हो गया? वॉट इज़ द लॉस ऑफ ए हॉर्स, एक घोड़े का जाना क्या है? हैवेंट वी लॉस्ट द होमलैंड, क्या हमने अपना घर और ज़मीन नहीं खो दी? वॉट इज़ दिस क्राइंग ओवर ए हॉर्स, एक घोड़े के ऊपर क्या रोना? हमने हमारा सब कुछ खो दिया, हमारा घर, हमारी ज़मीन, हमारी जायदाद, हमारे लोग, घोड़े पे क्या रोना? दैट मे बी ऑल राइट फॉर यू ए सिटी ड्वेलर टू से, जॉन बायरो सेड। जॉन बायरो ने कहा कि तुम तो एक सिटी ड्वेलर हो, एक सिटी में रहने वाले निवासी हो, ये तुम्हारे लिए सही है, लेकिन मैं तो एक गांव में रहता हूँ। बट वॉट ऑफ माई सरी, सरी का मतलब 4 पहियों वाली गाड़ी, जिसको हम घोड़े के साथ जोड़ के चलाते हैं। जॉन बायरो कहता है कि जो सरी है, जो गाड़ी है, उसका मैं क्या करूँ? वॉट गुड इज ए सरी विदाउट ए हॉर्स, एक घोड़े के बिना एक जो गाड़ी है, जो रथ है, उसका क्या फ़ायदा? पे नो अटेंशन टू इट माई अंकल खुसरो रोल्ड, अंकल खुसरो जोर से चिल्लाए कि इस पे ध्यान मत दो, छोड़ो इस बात को। आई वॉकड 10 miles टू गेट हियर, जॉन बायरो सेड। जॉन बायरो ने कहा कि मुझे यहाँ आने के लिए 10 miles चलने पड़े हैं। यू हैव लेग्स, माई अंकल खुसरो साउटेड, मेरे अंकल खुसरो जोर से चिल्लाए, तुम्हारे पास पैर हैं तो चल लो, हम भी तो बहुत सारा चले हैं। माई लेफ्ट लेग पेन्स मी, द फार्मर सेड। जॉन बायरो कहता है कि मेरा लेफ्ट वाला जो पैर है वो दर्द करता है। पे नो अटेंशन टू इट माई अंकल खुसरो रोड, फिर से अंकल खुसरो चिल्लाते हैं कि छोड़ो इसको, इस पे ध्यान मत दो। दैट हॉर्स कॉस्ट मी $60, द फार्मर सेड। फिर किसान ने कहा, फिर जॉन बायरो ने कहा कि इस घोड़े के $60 लगे थे। आई स्पिट ऑन मनी, मैं पैसे पे थूकता हूँ, माई अंकल खुसरो सेड। अंकल खुसरो ने कहा कि मैं पैसे पे थूकता हूँ। ही गॉट अप, वह खड़ा हो गया, एंड स्टॉक्ड आउट ऑफ द हाउस, और घर से बाहर निकल गया। स्लैमिंग द स्क्रीन डोर, स्क्रीन डोर जो जाली वाला, बाहर वाला जो दरवाज़ा है, उसको ज़ोर से बंद करते हुए, पटकते हुए घर से बाहर निकल गया। माई मदर एक्सप्लेन्ड, अरम की जो मदर है उन्होंने समझाया जॉन बायरो को। क्या समझाया? ही हैज़ ए जेंटल हार्ट, ही सेड, शी सेड, उसने कहा कि ये बहुत अच्छा आदमी है। इट इज़ सिंपली दैट ही इज़ होम सिक, वह घर जाना चाहता है, जहाँ से वह आया है, जहाँ से उसको निकाल दिया गया है, जहाँ से हम सबको निकाल दिया गया है, वहाँ ये जाना चाहता है, लेकिन जा नहीं सकता। एंड सच ए लार्ज मैन, बहुत ही बड़ा आदमी है, विशाल है, घर जाना चाहता है लेकिन जा नहीं सकता, इसीलिए ये इतना ज़्यादा रूड है। द फार्मर वेंट अवे, जो किसान है वो वापस चला गया। एंड आई रैन ओवर टू माई कज़न मुराद्स हाउस, और मैं अपने कज़न मुराद के घर दौड़ के गया। ही वॉज सिटिंग अंडर ए पीच ट्री, मुराद एक आड़ू के पेड़ के नीचे बैठा था। ट्राइंग टू रिपेयर द हर्ट विंग ऑफ ए यंग रॉबिन, रॉबिन एक चिड़िया होती है, वह एक चिड़िया का जो विंग है, पंख है, उसको रिपेयर करने की कोशिश कर रहा था। विच कुड नॉट फ्लाई, जिसकी वजह से, जिस टूटे हुए विंग की वजह से वह उड़ नहीं पा रही थी। ही वॉज टॉकिंग टू द बर्ड, वह उस चिड़िया से, उस रॉबिन से बात कर रहा था। वॉट इज इट, ही सेड, उसने कहा कि क्या है, तुम यहाँ दौड़ के क्यों आए हो? द फार्मर जॉन बायरो, आई सेड, ही विजिटेड आवर हाउस, मैंने कहा कि जो किसान है जॉन बायरो, वह हमारे घर आया था। ही वॉन्ट्स हिज हॉर्स, वह अपना घोड़ा वापस चाहता है। यू हैव हैड इट ए मंथ, तुमने इस घोड़े को 1 महीने से अपने पास रख रखा है। आई वॉन्ट यू टू प्रोमिस नॉट टू टेक इट बैक until आई लर्न टू राइड, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे वादा करो कि जब तक मैं घुड़सवारी सीख नहीं लेता तब तक तुम इस घोड़े को वापस नहीं करोगे। इट विल टेक यू ए ईयर टू लर्न टू राइड, माई कज़न मुराद सेड, मुराद ने कहा तुमको तो घुड़सवारी सीखने में 1 साल भर लग जाएगा। यू कुड कीप द हॉर्स ए ईयर, आई सेड, मैंने कहा कि तो तुम इस घोड़े को 1 साल रख लो। माई कज़न मुराद लीप्ड टू हिज फीट, मुराद अपने पैरों पे खड़ा हुआ। व्हाट, क्या क्या कह रहे हो तुम? ही रोड, वह जोर से बोला। आर यू इन्वाइटिंग ए मेंबर ऑफ द गैरोग्लानियन फैमिली टू स्टील,
क्या तुम एक गैरोग्लानियन फैमिली के सदस्य को चोरी करने के लिए बोल रहे हो? द हॉर्स मस्ट गो बैक टू इट्स ट्रू ओनर। इस घोड़े को वापिस अपने सच्चे मालिक के पास जाना चाहिए। When, I said, कब? In 6 months at the least, 6 महीने के अंदर अंदर, he said, उसने कहा। He threw the bird into the air, उसने उस बर्ड को हवा के अंदर फेंक दिया। The bird tried hard, उस बर्ड ने कोशिश की। Almost fell twice, करीब करीब 2 बार वह करीब करीब गिर गई। But at last, लेकिन फाइनली flew away, उड़ गई। हाई, एकदम से ऊंची, एंड स्ट्रेट, एकदम सीधी उड़ गई। अर्ली एवरी मॉर्निंग फॉर 2 weeks, 2 सप्ताह तक, 15 दिनों तक। माई कज़न मुराद एंड आई टुक द हॉर्स आउट ऑफ द बार्न ऑफ द डेजर्टेड विनयार्ड। हम उस वीरान जो अंगूर के जो खेत हैं वहाँ से उसको बाहर निकालते। वेयर वी वर हाइडिंग इट, जहाँ हम इसको छिपाते थे। एंड रोड इट, और उसकी घुड़सवारी करते। एंड एवरी मॉर्निंग द हॉर्स व्हेन इट वाज माय टर्न, और जब मेरी बारी आती तो वह घोड़ा टू राइड अलोन लीप्ड ओवर ग्रेप वाइन्स, तो वह ग्रेप्स की जो वाइन है उनके ऊपर वह कूदता। एंड स्मॉल ट्रीज, और छोटे छोटे पेड़ों के ऊपर लीप करता। एंड थ्रू मी, और मेरे को फेंक देता। एंड रेन अवे, और भाग जाता। Nevertheless, फिर भी आई होप्ड इन टाइम टू लर्न टू राइड द वे माई कज़न मुराद रोड। फिर भी मेरे को आशा थी कि मैं टाइम रहते रहते ही सीख जाऊंगा। जैसे कि मुराद है वो घुड़सवारी करता है, वैसी घुड़सवारी करना मैं भी सीख जाऊंगा। ये मैं होप करता था, आशा करता था। वन मॉर्निंग ऑन द वे टू फेतवाहायंस डेजर्टेड विनयार्ड, एक बार जब हम घुड़सवारी करके वापिस घोड़े को छिपाने के लिए फेतवाहन के जो वीरान विनयार्ड्स हैं वहाँ जा रहे थे। वी रेन इनटू द फार्मर जॉन बायरो, हम अचानक जॉन बायरो से मिल गए। सामने से कौन मिल गया? जॉन बायरो मिल गया। हु वॉज ऑन हिज वे टू टाउन, जो कि शहर जा रहा था। लेट मी डू द टॉकिंग, माई कज़न मुराद सेड, मुराद ने कहा कि मुझे बात करने दो। आई हैव ए वे विद फार्मर्स, मैं किसानों के साथ आराम से बात कर सकता हूँ, मेरे पास एक तरीका है। गुड मॉर्निंग जॉन बायरो, माई कज़न मुराद सेड टू द फार्मर, किसान को मुराद ने कहा कि गुड मॉर्निंग। द फार्मर स्टडीड द हॉर्स ईगरली, उस किसान ने उत्सुकता से उस घोड़े को स्टडी किया, देखा, जांचा, परखा। गुड मॉर्निंग सन ऑफ माई फ्रेंड्स, उसने भी गुड मॉर्निंग कहा। ही सेड, व्हाट इज द नेम ऑफ योर हॉर्स, तुम्हारे घोड़े का क्या नाम है? माई हार्ट, माई कज़न मुराद सेड इन अर्मीनियन, अर्मीनियन भाषा में मुराद बोला, इस घोड़े का नाम है माई हार्ट। ए लवली नेम, जॉन बायरो सेड, फॉर ए लवली हॉर्स, इतने प्यारे घोड़े के लिए इतना ही प्यारा नाम होना चाहिए। लवली नेम, कितना अच्छा नाम है। आई कुड स्वेयर, मैं शपथ खा सकता था, इट इज़ द हॉर्स दैट वॉज स्टोलन फ्रॉम मी मैनी वीक्स अगो, कई सप्ताह पहले जो मेरा घोड़ा चोरी हो गया था वो यही घोड़ा है, मैं इस बात की शपथ खा सकता था। मे आई लुक इन टू हिज माउथ, क्या मैं इसके मुंह के अंदर देख सकता हूँ? ऑफ कोर्स, मुराद सेड, मुराद ने कहा कि देख लो। द फार्मर लुक्ड इन टू द माउथ ऑफ द हॉर्स, फार्मर ने घोड़े के मुंह के अंदर देखा। टूथ फॉर टूथ, हर एक दांत को देखा। ही सेड, आई वुड स्वेयर इट इज़ माई हॉर्स इफ़ आई डिडंट नो योर पेरेंट्स, अगर मैं तुम्हारे पेरेंट्स को, तुम्हारी फैमिली को नहीं जानता तो मैं यह बोल देता कि ये मेरा ही घोड़ा है। द फेम ऑफ योर फैमिली फॉर ऑनेस्टी इज़ वेल नोन टू मी, मैं आपकी फैमिली की जो ईमानदारी है उसके बारे में अच्छी तरीके से जानता हूँ। येट द हॉर्स इज़ द ट्विन ऑफ माई हॉर्स, लेकिन मैं ये कहूँगा कि जो मेरा घोड़ा था सेम टू सेम वैसा ही ये घोड़ा है। A suspicious man would believe his eyes instead of his heart, अगर मेरी जगह कोई शक करने वाला आदमी होता तो वह अपनी आंखों पर ही विश्वास करता और इस घोड़े को वही घोड़ा मान लेता, लेकिन मैं नहीं मानता, मैं आपकी ईमानदारी को ज़्यादा मानता हूँ। हो सकता है कि जो मेरा घोड़ा था वैसा ही ये घोड़ा है। गुड डे माई यंग फ्रेंड्स, ये
बात है। जॉन बायरो बोल देता है गुड डे जॉन बायरो, माई कजन मुराद सेट। मुराद ने कहा गुड डे। सब लोग चले जाते हैं। अर्ली द फॉलोइंग मॉर्निंग, अगले ही दिन सुबह सुबह, वी टुक द हॉर्स टू जॉन बायरोज विनयार्ड, हम घोड़े को जॉन बायरो की विनयार्ड्स में, अंगूरों के बाग में ले गई। एंड पुट इट इन बार्न, और उसका जो बार्न है, कमरा है, उसके अंदर उसको ले गई, वहाँ पे बांध दिया। द डॉग्स फॉलोड अस अराउंड विदाउट मेकिंग ए साउंड, जो बायरो के विनयार्ड्स थे वहाँ पर डॉग्स थे, लेकिन उन्होंने आवाज़ नहीं की। द डॉग्स आई विस्पर्ड टू माई कजन मुराद, आई थॉट दे वुड बार्क, मैंने मुराद के कान में धीरे से बोला कि मुझे लगा कि ये डॉग्स हैं वो बार्क करेंगे, ये भौंकेंगे। दे वुड एट समबडी एल्स ही सेड, उसने कहा कि अगर और कोई होता तो ये कुत्ते, ये डॉग्स भौंकते। लेकिन आई हैव ए वे विद डॉग्स, लेकिन डॉग्स के साथ मेरा एक अलग तरीका है, मैंने इनको चुप करवा रखा है। माई कजन मुराद पुट हिज आर्म्स अराउंड द हॉर्स, pressed his nose into the horse nose, petted it, pet का मतलब थपथपाना, and then we went away, मुराद ने घोड़े को थपथपाया और ये दोनों वापस अपने घर चले गए। That afternoon John Byro came to our house in his surrey and showed my mother the horse that had been stolen and returned. उसी आफ्टरनून, उसी दोपहर को जॉन बायरो हमारे घर आया और एरम की मदर को घोड़ा दिखाया कि ये घोड़ा चोरी हो गया था, अब वापस भी हो गया है। आई डो नॉट नो वॉट टू थिंक, कि मैं क्या सोचूं, मुझे पता नहीं है। ही सेड, उसने कहा। द हॉर्स इज स्ट्रोंगर देन एवर, पहले से ज़्यादा ये घोड़ा ताकतवर बन गया है। बेटर टेम्पर्ड टू, अब इसको गुस्सा भी नहीं आता है, आराम से मेरी बात मानता है। आई थैंक गॉड, मैं गॉड को थैंक यू बोलना चाहता हूँ। माई अंकल खुसरो हु वॉज इन द पार्लर, मेरे अंकल खुसरो जो कि गेस्ट रूम में थे, बिकेम इरिटेटेड एंड साउटेड, वो गुस्से में आ गए और चिल्लाए। क्वाइट, चुप हो जाओ। मैन क्वाइट, अरे चुप हो जाओ। योर हॉर्स हैज़ बीन रिटर्न, तुम्हारा घोड़ा वापस आ गया है। पे नो टेंशन टू इट, ध्यान मत दो, छोड़ो इस बात को। तुम्हारा घोड़ा वापस आ गया ना, अब इस बात को छोड़ो। ये हमारा चैप्टर है, काफ़ी बड़ा चैप्टर है, लेकिन मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।